लगाने के लिए बढ़ाया। हमने निशानदही करवाई मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। मुनीर अवान साहब का शुक्रगुजार हूं। हम वैसे आपका खाना की दावत पे, लंच की दावत पे यहाँ पहुंचे थे, लेकिन आपका लंच का दावत थी एक जलसा बन गया है। और मुझे जो यहाँ के अवाम का जोश जज्बा नजर आ रहा है, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत नजर आ रहा है। और मैं मुबश्शिर अवान साहब को बताना चाहता हूं कि आज से मेरा मुबारकबाद कबूल करे। इंशाअल्लाह ताला 2 अगस्त को आपकी जीत, तीर की जीत, कश्मीर की जीत पक्की है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। आपका सामने हमारे 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हम 3 नस्लों से कश्मीर की जिद्दोजहद आलमी सतह पर लड़ते आ रहे हैं और 3 नस्लों से पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान के अवाम के हकूक के जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके इंसानी हकूक का जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके जमहूरी हकूक का जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। हमारे मजदूरों के, किसानों के, पसमानदे तबके के आवाज आज से नहीं, 3 नस्लों से ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल ये दांधी के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं तो ये तारीखी बात है, ये हकीकत है कि जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार संभाला है तो इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए हमने इनसे इख्तिदार छीना है। किसी ने हमें इख्तिदार तोहफे में या प्लेट पे दिया नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। कश्मीरी अवाम किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं और अपना वोट पे डाका किसी को डालने नहीं देंगे। ये जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह
वजह से, आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहां के शहरियों पे, यहां के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतबार ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। कोई इनकार कर सकता है, कोई इनकार कर सकता है कि इन्होंने जावेद पठानवी के सीट पे मेरे कारकुन को शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को, नहीं आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं अपने 2 सीटों से लड़ना है। अबाई सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि एजेके का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है, यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। और अगर उस इलेक्शन में जनरल फैज के दौर में सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं, इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, 2 सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है, मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है
वो 22 सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है, अपना सोशल मीडिया पे आज भी देख सकते। और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है, और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, बाहर इतना जोर से आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहां जहां मेरे पास वीडियो सबूत है, जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस दांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें, और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में कश्मीर का परवेज अशरफ साहब के साथ जो किया है, मुझे मालूम है। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। जहां हम शिकस्त सियासी मैदान में हमें अगर शिकस्त मिलती है तो मैं शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां आप धांधली से मेरे मैंडेट चोरी करते हो, फिर मैं वो चोरी शुदा रिजल्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जहां ये वोट, ये इलेक्शन अहमियत रखते हैं, लेकिन वोट से ज्यादा अहम जान है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, जो बहरान पैदा हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल मौजूद है। मैंने पहले से तमाम स्टेक होल्डर से कहा है कि अगर एहतजाज करने वाले और रियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानने के लिए तैयार है, अगर सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करने के लिए तैयार है, तो फिर हम ये कमीशन कायम करने के लिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ये कमीशन कायम कर सकती है। और हम एहतजाज वालों से कह सकते हैं कि जब तक ये कमीशन अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती तो अपना एहतजाज बंद करे। और अगर ये कबूल है, वफाकी हुकूमत मानती है, तो फिर रियासत भी ये मौक़िफ़ ले सकता है कि इनके जो मज़ीद कार्रवाई होगा वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो मज़ीद कार्रवाई हो सकता है। मैं ये मुतालबा हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं ये मुतालबा एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं रख रहा हूँ, मैं हर वो कश्मीरी के तरफ से ये मुतालबा रख रहा हूँ जो ना हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं। मैं हर वो कश्मीरी का बात कर रहा हूं जो ना एहतजाज कर रहा है, ना हुकूमत का हिस्सा है, मगर वो चाहते हैं कि अपना कश्मीर में अमन कायम किया जाए। वो चाहते हैं कि दुनिया में कश्मीर का वो चेहरा जाए जिस पर हम फख्र कर सके। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो, अगर नहीं मानते तो बताए
बजाय क्यों नहीं मानते? मुझे पता है कि अगर लोग सच से घबराते हैं तो फिर वो सच और मुफाहमत के कमीशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप अपना बयानिया के पास साथ खड़े हो, अगर आप समझते हो आप हक के तरफ खड़े हो, अगर आप समझते हो कि आप सच के साथ खड़े हो, तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये सच और मुफाहमत कमीशन बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? आपने 2 अगस्त पे तीर पे मोर लगाना है, तीर पे थप्पा लगाना है और ये पैगाम भेजना है कि आपने पूंछ को ये पैगाम पहुंचाना है, रावलाकोट के ये पैगाम पहुंचाना है, इस्लामाबाद को ये पैगाम पहुंचाना है कि मुजफ्फराबाद का ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत कमीशन कायम किया जाए और कश्मीर में अमन, कश्मीर के अवाम के लिए अपने जिंदगी में जो मुश्किलात तो मसाइल पैदा किए हैं, जो इंटरनेट पे पाबंदी है, जो खाने पीने के सामान पहुंचने में तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये मुश्किलात मैं कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए खत्म करना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में मेरा मंशूर है कि मैं कश्मीर के अवाम को हकमियत दिलवाना चाह रहा हूँ, मैं कश्मीर के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाह रहा हूँ, मैं कश्मीर के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाना चाह रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि मैं ये हकूक बंदूक के जोर पे नहीं, मैं ये हकूक किसी सड़क को, किसी शहर को, किसी इलाका को बंद करके नहीं, मैं ये हकूक इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला, हुकूमत बना के इंशाल्लाह ताला ये हकूक आपको दिलवाऊंगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम कश्मीर के अवाम से कहें कि 1947 से लेके 2027 होने जा रहा है और आप वही पुरानी तनख्वाह पे चले। हमें वो इस्लाहात ले आना पड़ेगा जिससे हम कश्मीर के आवाज, कश्मीरी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाए। हमें वो इस्लाहात हकमियत के नाम पे ले आना पड़ेगा जिससे हम कश्मीर के आवाज NFC के फोरम पे, कश्मीर के आवाज CCI के फोरम पे, कश्मीर की आवाज वो तमाम फैसले करने वाले फोरम्स पे बिठाए ताकि उनको सड़क पे ख्वार होने के बजाय, एहतजाज करने के बजाय वो खुद अपना आवाज उठा ले, वो खुद अपने किस्मत के फैसला करे। मैं आपको हक मलकियत का वादा करता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो दरिया हमारे सामने गुजर रहा है, ये जो मेरे सामने पहाड़ है, ये जो आज सरजमीन पे आप खड़े हैं, इसका मालिक आप हो, कश्मीर के अवाम हैं और कोई नहीं है। अगर इस सरजमीन से, इस दरिया से कोई कमाना है तो सबसे पहले कश्मीर के अवाम कमाएंगे, फिर हम किसी और का सोचेंगे। पर हक मलकियत का मतलब यह है कि कश्मीर के पहाड़ का चोटी से लेके कश्मीर के दरिया तक हक मलकियत का हक कश्मीर के अवाम के पास, कश्मीर के पास और उसके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता। तीसरा, जब हम हक रोजगार की बात करते हैं, जब हम हक रोजगार की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि मुआशी बहरान है और इस मुआशी बहरान में ये खूनी लीग, ये नून लीग जो हुकूक खाते हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं, लोगों से को बेरोजगार करवाते हैं। नून लीग का मुआशी फलसफा ये है कि अमीर को अमीर तर और गरीब तर होता जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीशत यह है कि पसमानदा तबका को, पसमानदा इलाका को तरजीह दे, गरीब को अमीर बना दे, किसान को अमीर बना दे, मजदूर को अमीर बना दे और देखे कैसे पाकिस्तान की मीशत तरक्की करेगा। ये कहते हैं कि कश्मीर को पंजाब बना दे, ये ताना देते हैं कि क्या आप कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं कश्मीर को
कश्मीर देखना चाहता हूं, कश्मीर को, और कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे। कश्मीर का फैसला ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान कर सकता है। कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद करेगा, कश्मीर का फैसला मीरपुर करेगा, और कश्मीर का फैसला पुंछ और रावलाकोट करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो जलसा ही नहीं होना था, असल जलसा तो कल है। मैं आप सबको दावत देता हूं कि मैं अपने जलसे के स्टेज पे शायद कोई लाला मूसा से होगा, तो कोई इस्लामाबाद से होगा, तो कोई लड़कानों से होगा, मगर उनकी तरह मेरा पंडाल में कोई मरी से नहीं होगा। मेरा पंडाल में कोई पिंडी इस्लामाबाद से नहीं होगा। अगर कश्मीर का फैसला कश्मीर नहीं करना है तो कश्मीर का जलसा में भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोग होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कल मिलते हैं, और 2 तारीख को आपने सबको कायल करना है। आपने जो पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको 1-2 थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता। वोट डालो, कश्मीर के हक के लिए वोट डालो, अपने लिए वोट डालो, मगर वोट डालो। जो कोई और वजह से बॉयकॉट कर रहे हैं उनको समझाएं कि क्या किसी को तारीख में किसी को बॉयकॉट से आजादी मिली? क्या किसी को हक में या हके मलकियत या के रोजगार बॉयकॉट से मिला है? नहीं। हमेशा पाकिस्तान की तारीख, कश्मीर का तारीख उठा के देख ले। हमारा हक जमहूरी अंदाज में, हमारा हक वोट का अंदाज में, जिस खित्ता का, जिस इलाका का नारा है राय शुमारी, उस इलाका में कौन सी मुहिब्बे वतन कश्मीरी बॉयकॉट का सोच सकता है? बॉयकॉट नहीं, तीर पर मोहर लगाए, बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लो। अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो आप दावत दे रहे हो, इस्लामाबाद को दावत दे रहे हो, पंजाब को दावत दे रहे हो कि आए इक्तदार करे, दानली करके इक्तदार संभाले यहाँ कश्मीर में। अगर आप चाहते हो कि आपको एक दानली शुदा असेंबली मिले, अगर आप चाहते हो कि ये बाहर से आके कश्मीर को चलाने का रवाज हमेशा के लिए पक्का हो जाए, तो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, बॉयकॉट करें। अगर आप समझते हो कि कश्मीर का फैसला कश्मीर को करना चाहिए तो बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लो, तीर पे मोहर लगाए, मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाए, मुझे वो अक्सरियत दे जिसमें वो इस्लाहात लेकर आ सकता हूं जो मैंने आपसे मेरे मंशूर में वादा किया था। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा मुकाबला उस जमात के साथ है जो खुद भी चोरी के वोट पर किस तरह